जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि झारखंड आईटीआई में एडमिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल और विवादास्पद बातें आ रही हैं। तो कुछ सवालों के जवाब पे बात करेंगे। जी हाँ, आज का ये वीडियो आपके सवालों के ऊपर हमारे जवाब पे है। और ये जो पूरा का पूरा सवाल है आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से लेकर आपके एडमिशन तक का सफर तय कराएगी। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो ये प्रश्न पूछे गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न सभी के लिए, जितने भी बच्चे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग लिए हैं या जो सेकंड राउंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं या जिनको भी आईटीआई में एडमिशन लेना है, उन सभी बच्चों के लिए ये वाला जो वीडियो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करेंगे प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हो, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि भैया अभी तक मेरा सभी कॉलेज में वेटिंग है, क्या करें, प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो देखो, सबसे पहला बात, अगर ऐसा किसी बच्चे के पास प्रॉब्लम आता है कि उसका जो वो काउंसलिंग किया है, काउंसलिंग करने के बाद जब आप जाके खोल के देखते हो आईटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आप देखते हो कि आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो वेटिंग बता रहा है। तो क्या करना है? सबसे पहली बात कि आपको अभी वेटिंग में ही रहना है, क्योंकि आपका कभी भी आपका यस हो सकता है, यानी कि आपका सीट अलॉटमेंट कभी भी आपको मिल सकता है। तो जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा, आप देरी नहीं कीजिएगा, विद इन 1 दिन या 2 दिन के बीच में, या तो मैं बोलूँगा जब भी आपका यस होगा तब जाकर आप अपना एडमिशन करवा लें। तो अभी वेट करें, सेकंड राउंड काउंसलिंग अभी बाकी है, सेकंड राउंड काउंसलिंग तक वेट कर लें। अगर उसके बाद नहीं होता है तब मैं एक नया उपाय बताऊंगा जिससे आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। तो अभी जिन भी बच्चों का वेटिंग पे है उनको वेट करना है और सेकंड राउंड काउंसलिंग तक उनको क्या करना है, वेट करना है दोस्तों। चलिए, एक बच्चा ने और एक क्वेश्चन पूछा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो क्या है कि सर हम एडमिशन ले लिए हैं पर वो ट्रेड पसंद नहीं है, तो फिर से सेकेंड राउंड करके एडमिशन ले सकते हैं, प्लीज रिप्लाई सर। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे, अगर चाहे आपका एडमिशन हुआ है या आपका एडमिशन नहीं हुआ है, बहुत सारे आप देखो, जिसका एडमिशन नहीं हुआ वो तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकता है, और वो भाग लेगा, अगर ट्रेड मिलेगा तो वो तो एडमिशन ले लेगा। लेकिन जिन बच्चों का भी अगर मान लो एडमिशन हो गया, या तो उसे ट्रेड नहीं पसंद, वो ट्रेड चेंज करना चाहता, या वो कॉलेज चेंज करना चाहता है, तो वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकता है। और सेकंड राउंड काउंसलिंग में जैसे ही उसको सीट मिल जाएगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वही ट्रेड पे वो अपना एडमिशन ले लेगा जो भी उसको पसंद है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपका सीट अलॉट होता है और आप एडमिशन अगर मान लो नहीं लेते हो, तब आपका फर्स्ट राउंड वाला काउंसलिंग का जो सीट जो आपने एडमिशन ले लिया वही आपका मान के चलेगा। या अगर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेते हो और आप अपना एडमिशन करवा लेते हो, तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो आपका एडमिशन हुआ वो स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा, उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, बच्चे ने एक कमेंट पे 2-2 सवाल पूछ दिए हैं। अब ये सवाल है क्या? तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो। तो क्वेश्चन है कि सेकेंड राउंड में फिर से ट्रेड चॉइस करना होगा। तो जी हाँ, जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने ट्रेड चॉइस किया था, अपना चूज किया था, ठीक उसी प्रकार सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी आपको ट्रेड फाइल चूज करना होगा, आपको अपना कॉलेज चूज करना होगा, आपको अपना आईटीआई चूज करना होगा, जैसे आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में किया था। अब इस बच्चे ने एक सेकंड क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर सेकंड राउंड में भी यस नहीं हुआ तो उसका कैसे एडमिशन होगा। तो देखिए, अगर सेकंड राउंड में नहीं होता है तो देखिए आपका ऐसे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड 2 ही आपको काउंसलिंग देखने के लिए मिलता है। लेकिन मोस्टली केस में ऐसा देखा गया कि आईटीआई में तीसरा राउंड का भी काउंसलिंग होता है। तो तीसरा राउंड का काउंसलिंग कब होगा? जब पहला और दूसरा राउंड के बच्चे, दूसरे राउंड काउंसलिंग में बच्चे भाग ले लिए, उनका एडमिशन हो गया और एडमिशन के बाद भी बहुत सारे सीट जो है बच जाएंगे, तब आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग होता है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ और उसके बाद भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको आईटीआई करना ही है, आपने ठान ही लिया है, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज की ओर जा सकते हो और कोई प्राइवेट कॉलेज से अपना एडमिशन करवाकर आईटीआई का जो करने का आपका सपना है उसे पूरा कर सकते हो। वहीं आगे बढ़ेंगे तो एक बच्चा ने यहाँ पे भी क्वेश्चन किया, देख सकते हो, और इस बच्चे का ना बड़ा दुखद वाला, यानी कि बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा दुख पड़ा इस बच्चे का। बच्चे ने क्या पूछा कि सर मुझे एडमिशन चाहिए आईटीआई में, बट मैं फॉर्म नहीं भरा और लेट हो गया है, मैं क्या करूं। तो मैं बता दूं बच्चों, अगर ऐसा कोई बच्चा वीडियो देख रहा है जो
फॉर्म नहीं भर पाया है या लेट हो गया है तो मैं बताऊंगा आपके लिए प्राइवेट आईटीआई है। आप किसी भी प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन करवा सकते हो। प्राइवेट आईटीआई में हाफ ईयर लेकर मैं पूरे खर्चा का बात करूं तो लगभग 28 से 30 हज़ार के बीच में आपका खर्चा बैठता है। आप उस खर्चे में अपना एडमिशन करवा के अपना आईटीआई पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ठाना है कि मुझे गवर्नमेंट आईटीआई ही करना है तो फिर आपको ये साल रुकना होगा और अगले साल फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन के लिए देखना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। जो भी बच्चे प्रश्न पूछे हैं उसका मैंने सवाल का जवाब दे दिया। अब आपका काम है कि आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका सवाल सभी बच्चों के लिए लाजमी है, सभी बच्चों को ये सवाल का आंसर जानना चाहिए, तो मैं इस तरह का वीडियो बना दूंगा। और नहीं तो फिर पर्सनली मैं आपको कमेंट करके जरूर बताऊंगा कि आपके प्रश्न का क्या समाधान है। साथ ही साथ एक प्रॉमिस मैं चाहता हूं कि जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके आईटीआई पास आउट तक का सफर जो है हमारे साथ बने रहेगा और कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट आपका होगा तो हम लोग दूर कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।